बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, काफ़िले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के बहुत सारे इलाकों से लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। इनमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे जिसको जो सवारी मिल रही है वो सवारी लेकर निकल रहा है। आज़ाद कश्मीर के झंडे इन नौजवानों ने उठाए हुए हैं और ये अब रावलाकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक कोशिश की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि मुज़ाकरात के ज़रिए से किसी तरह कोई मसला हल हो जाए और कुछ फेस सेविंग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी मिल जाए, मुतालबात भी तस्लीम हो जाए और जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। फजल रहमान साहब ने बार बार दरख्वास्त की, उनकी दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कई मरतबा मुलतवी किया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग गए थे। अब कोई और रास्ता बचा नहीं था। जो कल मुज़ाकरात हुए जहाँ पे डेडलॉक पैदा हो गया, वो चीज़ें मैं अब आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अब सोर्सेज ने बताया, जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे ना, उनमें कुछ लोगों ने बताया कि हम सालसी कर रहे थे और ये ज़्यादती किस नौइयत की हुई है और इसकी वजह क्या है। अब जो मुतालबात रख दिए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद, वो ज़्यादा सख्त हैं। यानी आज सारा दिन ये काफ़िले पहुंचेंगे रावलाकोट में और कल ये काफ़िले रावलाकोट से निकलेंगे और जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्शन होने जा रहा है जिस इलेक्शन को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसा लगता है ये जो इलेक्शन है सिर्फ बिलावल और मरियम नवाज, ये दो लोग खेल रहे हैं आपस में इलेक्शन। कोई ऐसी पोलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है जिसकी आवाम में इस वक्त जड़ें हों। पीपल्स पार्टी अच्छी पोलिटिकल पार्टी है, PMLN भी तगड़ी पोलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इन्हें अपने जलसे करने के लिए भी बंदे पंजाब से लेकर आने पड़ते थे या दूसरे सूबों से लेकर आने पड़ते थे। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी कैंपेन खड़ी करके दिखाई है और ये कुछ भी नहीं कर पाए। कोई माहौल बना ही नहीं इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि लोग निकल कर बड़े पैमाने पर वोट देंगे। हाँ, ये इलेक्शन का रिजल्ट आ सकता है जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, वहाँ का सेक्टर कमांडर फैसला कर ले और वो ये कहे जनाब इतने वोट निकालने, तो उतने निकल ही आएंगे। नवाज शरीफ का हल्का आपके सामने है जो किया गया यास्मीन राशिद के खिलाफ, और बहुत सारे हल्के ऐसे ही हैं। 17 सीटों वालों को हुकूमत बनाकर दे दी पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब ने, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मुतालबात हैं उनमें पहला मुतालबा ये है कि IG लियाकत समेत तमाम रेंट अफसरान को बेदखल किया जाए आज़ाद कश्मीर से। नंबर 2, मुमताज़ राठौर इस्तीफ़ा दे। नंबर 3, तमाम मुकदमात और नोटिफिकेशंस की मनसूखी की जाए। जाली मुकदमा जितने भी हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कलअदम करार देने का, या ये जो 4th शेड्यूल में नाम डाल दिए गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएँ। नंबर 4, शोहदा का जो नाहक खून है उसका हिसाब दिया जाए, मुकदमात दर्ज किए जाएँ और जितने भी लोग कैद हैं सियासी नुक्ता नज़र से जिनका इख्तलाफ था उन्हें कैद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने एक साथी अहमद फरहाद साहब इसमें इस वक्त कैद में हैं और बड़ी तकलीफ़ में हैं। वो बीमार भी थे, उन पर बहुत दबाव डाला गया कि तुम एक वीडियो बनाओ और घर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, वीडियो मैं नहीं बनाता। बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने उन पर, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो कह रहे जी कि जो जितने कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। और फिर आखिरी ये है कि जितने पुराने मुतालबात थे वो सारे मुतालबात मंजूर होंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे अब बैठेंगे। वो मुतालबात क्या है ये हम सब जानते हैं। उनके 38 मुतालबात थे, जिनमें मेन और बड़ा मुतालबा ये था कि आप नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये जो नशस्तें हैं जम्मू कश्मीर वाली, इनको ख़त्म कर दें या इनका किरदार ख़त्म कर दें हुकूमत बनाने और गिराने में। अब ये बड़ा जायज़ मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनती है, बाहर से आ जाते हैं बंदे और वो आके हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में हुकूमत बन रही हो और सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर हुकूमत बनाएं और गिराएं तो कैसा लगेगा। लेकिन कश्मीर का एक मसला बड़ा हसास भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ पे इस्तिस्वाब राय होना है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के लोग मुहाजिरीन आए हुए हैं वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बना और गिरा सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका रोल होना चाहिए ना। अपने अपने इलाके में हर बंदे का वोट होता है। मसला यहाँ पे भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो और कश्मीरी ही वोट डालें तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता ही नहीं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदों को ले आती है बाहर से और उनके ज़रिए से हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, उनको वजारतें देती है, अहम तरीन वजारतें उनको दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा था। बहरहाल लोगों के मनाज़र नज़र आ रहे हैं, अलग अलग सड़कों पे बड़ी तादाद में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रावलाकोट जा रहे हैं और रावलाकोट जाकर ये अपने मुतालबात के हक़ में फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। इनको रोकना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अभी ये क्या कर रहे हैं। सेक्टर कमांडर और बिलावल
یہ جو آخری مرحلہ ہوا مذاکرات کا، یہ لوگ غالباً مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ راولہ کوٹ میں تھے، اور کچھ لوگ ٹیلی فون کے اوپر یا آن لائن ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ آئینی ماہر ہیں آصف صاحب، میاں آصف، یہ قانونی نقطہ نظر سے مشاورت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کر لیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں، لیکن پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، جو باتیں تسلیم ہوئی تھیں ان سے بھی پیچھے ہٹ گئی۔ افشاں کیانی صاحبہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ بھی یہاں پہ موجود تھی، پھر جو ایک پی یو ایف ہے اس کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود تھے، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے۔ ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے جو مجھے آج پتہ چلی، اور میں یہ چیز کبھی کہنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے، کشمیر کا مسئلہ بن گیا ہے، مسئلہ بہت حساس ہے، تو اس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے، خاص طور پہ آرمی چیف کو ضرور دیکھنا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ بریگیڈیئر فائق کے حوالے سے مجھے سورسز نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ گلہ کیا بریگیڈیئر فائق نے کہ آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایم آئی کا ہاتھ ہے۔ یہ تانا انہوں نے دیا، ایم آئی آپ کو بیک کرتی ہے، ان کے کہنے پر آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سر جنگ چل رہی ہے ملٹری انٹیلیجنس میں اور آئی ایس آئی میں۔ یہ بہت سارے لوگ پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں اور بار بار اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جناب اس وقت جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو آئی ایس آئی ہے ان کے بیچ میں ایک سرد جنگ جاری ہے، اختیارات کے لیے، طاقت کے لیے، آنے والے عہدوں کے لیے۔ تو اب یہ جو اور دونوں لوگ جو ہیں وہ عاصم منیر کے تو بہت قریب ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قوم تنخواہ ان کو آپس میں لڑنے کے لیے نہیں دیتی۔ ہم پاکستانی جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ ہم اس لیے نہیں دیتے آپ کو کہ آپ لوگ آپس میں لڑائی کریں یا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے دشمن سے مقابلہ کریں اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں۔ دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں پہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں زیادہ اقتدار اور زیادہ اختیار اور زیادہ کنٹرول کے لیے۔ تو ادارہ جاتی کنٹرول کی اس لڑائی میں آپ پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں۔ آپ نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، آپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز سامنے آئی، میرے لیے حیران کن بھی تھی، پریشان کن بھی تھی۔ میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ضرور کرنی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ کیا ایجنسیوں کا آپس میں ایسا مقابلہ چل گیا کہ ایک کہتی ہے نکلو، دوسری کہتی ہے نہ نکلو۔ یہ ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اور بہت افسوسناک ہے۔ اس کو فوراً، اگر تو ایسا کچھ ہے تو اس کو فوراً روکنا چاہیے۔ مجھے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے۔ 14,000 پولیس والے پنجاب سے اب نکالے گئے ہیں،